हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। एक बात बताओ, क्या आपने कभी पेड़ लगाया है? चलो, लगा दिया पेड़। अब उस पेड़ की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें पानी देना पड़ता है। हमने अपनी तरफ से तो पानी दे दिया, पर वो प्लांट उस पानी को कैसे ले पा रहा है, कैसे एब्जॉर्व कर रहा है, ये डिपेंड करता है कुछ मेजर फैक्टर्स पे। उन्हीं में से एक है वाटर पोटेंशियल। आज का हमारा टॉपिक है वाटर पोटेंशियल। रेफरेंस मैंने लिया है प्लांट फिजियोलॉजी बाय तेज एंड जिगर। पेज 43 पे आपको चैप्टर मिलेगा वाटर एंड प्लांट सेल। काफी अच्छे से दे रखा है, आप रेफर कर सकते हैं। वाटर पोटेंशियल के चार कंपोनेंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय सिंबल है साई डब्ल्यू। एंड वाटर पोटेंशियल जो टर्म है वो दी थी दो साइंटिस्ट ने, स्लेटियर एंड टेलर। स्लेटियर एंड टेलर। लेट्स सपोज एक बीकर में हमने प्योर वाटर लिया है, ठीक है। अब इस प्योर वाटर में हम मैक्सिमम चीनी घोल सकते हैं। प्योर वाटर की कैपेसिटी है मैक्सिमम चीनी घोलने की, ठीक है। अब साथ में हमने ले लिया एक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब जिसमें पहले से कुछ अमाउंट में चीनी थी डिजोल्व। अब पहले से चीनी डिजोल्व अगर है तो ये अपने में कम चीनी डिजोल्व कर पाएगा कंपैरेटिवली। अब इसमें चीनी डिजोल्व करने की क्षमता, कैपेसिटी कम हो गई, ठीक है। अब इसको हम बोल सकते हैं कि जो प्योर वाटर है उसकी फ्री एनर्जी ज्यादा है, और फ्री एनर्जी को हम बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का मतलब होता है मैक्सिमम पोटेंशियल टू डू वर्क। अब सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है? प्योर वाटर, क्योंकि सबसे ज्यादा चीनी यही घोल रहा है। और सॉल्यूशन का अपना काम कम कर ले रहा है क्योंकि उसमें पहले से चीनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है केमिकल पोटेंशियल। इसी में अब केमिकल पोटेंशियल, चीनी को डिसॉल्व करना वाटर में, ये अपने आप में केमिकल रिएक्शन है। अब ये भी केमिकल पोटेंशियल किसका ज्यादा है, इसी को बोलेंगे हम केमिकल पोटेंशियल। तो केमिकल पोटेंशियल प्योर वाटर का ही ज्यादा है, वही अपने मैक्सिमम काम कर सकता है, ठीक है। तो इसी सब को मिला के बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। कैपेबिलिटी या कैपेबिलिटी नहीं, पोटेंशियल टू डू वर्क। पोटेंशियल किसका है सबसे ज्यादा? वाटर का, प्योर वाटर का, ठीक है। सॉल्यूशन का पोटेंशियल कम हो गया, तो वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम, और मैक्सिमम की वैल्यू लेते हैं हम 0। और यहीं पे सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, प्योर वाटर से कम होगा, और 0 मैक्सिमम है तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो वाटर पोटेंशियल यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव, कम हो गया, ठीक है। अब वाटर पोटेंशियल हम पढ़ेंगे प्लांट की फॉर्म में। देखो प्लांट सेल में कैसे चलता है काम। सॉइल से रूट में जा रहा है वाटर, ठीक है। सॉइल से रूट में जा रहा है। अब सॉइल में ज्यादा वाटर पोटेंशियल है और रूट में जा रहा है। कैसे? अब देखो, अगर हम इन दोनों बीकर्स को जोड़ देते हैं तो सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन शो करेगा? प्योर वाटर और सॉल्यूशन। प्योर वाटर, क्योंकि फ्री एनर्जी किसकी ज्यादा है? प्योर वाटर की, ठीक है। तो वाटर हमेशा अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल में जाता है। वाटर मूव्स फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, ठीक है। तो सॉइल का वाटर पोटेंशियल हाई है रूट से, इसीलिए सॉइल से रूट में गया। अब रूट का हाई है स्टेम से, इसीलिए रूट से स्टेम में वाटर की मूवमेंट हुई। नेक्स्ट स्टेम से लीफ में, लीफ से एटमॉस्फेयर में। अब इसी को बोलते हैं डाउन हिल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। डाउन हिल कैसे? अब पानी अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं डाउन हिल। अब आप बोलोगे अप हिल क्यों नहीं बोला? पानी तो ऊपर जा रहा है। अप हिल इसीलिए नहीं क्योंकि पानी तो ऊपर जा रहा है, पर जा कैसे रहा है? वाटर अपने हाई वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल में जा रहा है, ठीक है, इसीलिए डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे एक लेटेस्ट रिसर्च पेपर में आया है कि जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है, मतलब ट्रांसपीरेशन हो रही है,
जो प्लांट में ट्रांसपिरेशन हो रही है, लीफ से एटमॉस्फेयर में जो पानी जा रहा है, उसकी ड्राइविंग फोर्स है कि जो स्टेम का वाटर पोटेंशियल है और जो लीफ का वाटर पोटेंशियल है, इन दोनों का डिफरेंस ही ड्राइविंग फोर्स है ट्रांसपिरेशन के लिए। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ही एक ड्राइविंग फोर्स है जो ट्रांसपिरेशन करवा रही है। डन। चलिए, अब वाटर पोटेंशियल का एक फॉर्मूला है, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लस मैट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं सोल्यूट पोटेंशियल। लेट्स सपोज प्योर वाटर ले लिया। प्योर वाटर में हमने सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट जो हम घर पे यूज करते हैं, दैट इज NaCl। Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl नेगेटिव होता है। अब वाटर पोटेंशियल में आपने वाटर को कैसे देखना है, H2O, और O पे नेगेटिव चार्ज होता है, H पे पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वाला नेगेटिव से बॉन्ड बना लेगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से। ठीक है, अब जब सोल्यूट हमने ऐड किया तो इस सोल्यूट ने बॉन्ड बना लिया वाटर से, इन वाटर मॉलिक्यूल्स को बाउंड कर लिया। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया। अब प्योर मैक्सिमम कितना था, 0। 0 से कम होना मतलब नेगेटिव में जाना। ठीक है, अब आपको क्लियर हुआ होगा, यहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल हमने नेगेटिव लिया। ठीक है, तो नेगेटिव में गया। अब जितना सोल्यूट हम ऐड करते जाएंगे उतना वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। अब यहाँ पे एक चीज और बताऊं आपको, जो सोल्यूट पोटेंशियल होता है उसका साइन सिंबल क्या है, साई S, और सोल्यूट पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है इफेक्ट ऑफ सोल्यूट ऑन वाटर पोटेंशियल। अब यहाँ पे सोल्यूट का कैसा इफेक्ट है वाटर पोटेंशियल पे, नेगेटिव, तो सोल्यूट पोटेंशियल भी क्या हो गया, नेगेटिव। एंड जितना सोल्यूट हम ऐड करते जाएंगे उतना सोल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव आता जाएगा। तो सोल्यूट पोटेंशियल इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूट पोटेंशियल इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एडेड। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट देखो, मैं बोल सकती हूं मोर द सोल्यूट इज एडेड नेगेटिव और लेसर नेगेटिव और लेसर विल बी द सोल्यूट पोटेंशियल या वाटर पोटेंशियल। ठीक है, इतना क्लियर। अब सोल्यूट पोटेंशियल कुछ प्लांट्स का ज्यादा नेगेटिव होता है, उनमें से एक है बीट रूट। बीट रूट में क्या होता है, उनकी रूट्स में शुगर मतलब फूड स्टोर होता है, तो सोल्यूट का पोटेंशियल हाई, सोल्यूट ज्यादा है, सोल्यूट ज्यादा है तो सोल्यूट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव। दूसरा, हेलोफाइट्स, जो सॉल्टी एरियाज में प्लांट्स रहते हैं उनका भी सोल्यूट पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव आता है क्योंकि सोल्यूट की मात्रा हाई है, तो ये भी क्या होता है, मोर नेगेटिव। एंड प्लांट्स इन ड्रॉट कंडीशंस, जो ड्रॉट कंडीशंस में क्या होता है, पानी का अमाउंट, पानी की अमाउंट कम हो गई तो सोल्यूट पोटेंशियल अपने आप नेगेटिव हो गया। पानी कम होना भी तो सोल्यूट का ज्यादा होना ही है। ठीक है, ड्रॉट प्लांट्स उनका भी क्या आता है, मोर नेगेटिव। तो सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है प्रेशर पोटेंशियल। फॉर्मूला में पहला हो गया सोल्यूट पोटेंशियल, नेक्स्ट हम करेंगे प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल डिनोटेड बाय साई P
P केस 1, लेट्स सपोज हमने इस बीकर में प्योर वाटर लिया है दोनों साइड। अब ये एक ओपन बीकर है, ओपन बीकर है मतलब सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है इस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा है, पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे एक्ट तो कर रहा है पर वो वाटर मॉलिक्यूल्स को मूव नहीं कर पा रहा, कोई काम नहीं करवा पा रहा। तो यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टोटल इफेक्ट क्या है, 0। ठीक है, लेट्स सपोज केस नंबर 2 लेते हैं। अब यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, प्रेशर लग रहा है तो वाटर मॉलिक्यूल्स इधर को मूव कर पा रहे हैं, प्रेशर लग रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर पा रहे हैं। अब पॉजिटिव प्रेशर हुआ, ये पॉजिटिव प्रेशर है क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर पा रहे हैं, तो प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ गई, पॉजिटिव, प्रेशर पोटेंशियल इज पॉजिटिव हियर। केस 3, एक सक्शन प्रेशर लगा दिया। सक्शन प्रेशर का मतलब है कि पानी को खींचा जा रहा है, जैसे वैक्यूम होता है एयर को खींचता है, ऐसे यहाँ पे सक्शन प्रेशर लगा दिया। अब सक्शन प्रेशर का इफेक्ट हमेशा प्लांट पे नेगेटिव होता है। सक्शन प्रेशर का इफेक्ट वाटर पे हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, पानी को खींच रहा है, यहां से तो कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो सक्शन प्रेशर का इफेक्ट कैसा है, नेगेटिव। अब इन तीनों केसेस को हम रिलेट करेंगे प्लांट से। अब अगर कोई वेल वाटर्ड प्लांट है जिसको रोज पानी मिल रहा है, ठीक है, उस पर कोई प्रेशर एक्ट नहीं कर रहा, उसमें तो प्लांट खींचेगा भी नहीं वो पानी को कि उसको कभी कभार मिला है, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसके पास आराम से बैठा है, स्टेबल है कि उसको कोई टेंशन ही नहीं है कि उसको पानी मिल जाएगा, तो कोई प्रेशर उस पर असर नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए उसका प्रेशर पोटेंशियल क्या आएगा, 0, वेल वाटर्ड प्लांट का। नेक्स्ट केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में अगर रूट्स पानी को सॉइल से एब्जॉर्व कर रही हैं तो वो होता है पॉजिटिव प्रेशर। ठीक है, तो उसका आ जाता है पॉजिटिव। अब नेक्स्ट केस 3, ट्रांसपिरेशन चल रही है, वो भी तो एक सक्शन प्रेशर है, पानी को खींच रहा है, तो वो प्रेशर क्या आ जाता है, नेगेटिव। तो ये तीनों रिलेट हो गए प्लांट से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिनोटेड बाय psi g and it is directly proportional to the height of the plant. अब अगर प्लांट की हाइट 5 मीटर है, लेट्स सपोज ये हाइट है 5 मीटर। अब यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रही है और पानी ऊपर जा रहा है, पानी खींचा जा रहा है। अब इसी ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है कि ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल बैलेंस कर दे रहा है, ग्रेविटी पानी को नीचे नहीं खींच पा रही है, तो बैलेंस्ड बाय ट्रांसपिरेशन पुल। अब देखो ये अगर हाइट प्लांट की कितनी है, इज इक्वल टू 5 मीटर, तो 5 मीटर तक क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज बैलेंस्ड बाय ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल इसको बैलेंस्ड कर दे रहा है, तो इफेक्ट क्या होगा ग्रेविटी का प्लांट पे, 0। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो गया, 0। और यही जनरलाइज्ड कंडीशंस में हम इसी को लेके चलते हैं, दैट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज 0। बट अब बात आ गई, अगर प्लांट की हाइट 5 मीटर से अबव है, 5 मीटर से अबव, अब ट्रांसपिरेशन पुल ग्रेविटी को बैलेंस नहीं कर पाएगी क्योंकि प्लांट काफी लंबा है, तो ग्रेविटेशन पानी को नीचे खींचेगी, तो वो इफेक्ट कैसा हुआ, नेगेटिव। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। बट जनरली हम कंसीडर 0 को करते हैं क्योंकि प्लांट की हाइट हम 5 मीटर तक
लेके चलते हैं। नेक्स्ट मेट्रिक पोटेंशियल। मेट्रिक पोटेंशियल साइन इज psi m. Metric potential is equal to imbibition pressure. Now, what is imbibition pressure? Let's suppose एक बीकर में हमने पानी लिया है, इसमें मैंने वुडन लॉग डाल दिया। आफ्टर 10 मिनट्स क्या होगा, इसकी आउटर लेयर जो होगी वो स्वेल कर जाएगी। जैसे बरसात में क्या होता है, हमारे दरवाजे कई बार फूल जाते हैं क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वैसे ही वुडन लॉग। तो ये क्या है, अगर नॉन लिविंग सेल है तो वुडन लॉग पे इम्बाइबिशन प्रेशर लग रहा है, उस पे अप्लाई हो रहा है। बट अब हमने बात करनी है प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में क्या है, इन लिविंग सेल सेल्स कुछ इस तरह प्रेजेंट होते हैं। लेट्स सपोज सेंटर वाले सेल पे इम्बाइबिशन प्रेशर लग रहा है, पानी का प्रेशर लग रहा है, तो ये जो सराउंडिंग सेल्स हैं इस प्रेशर को बैलेंस कर देते हैं। इम्बाइबिशन प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय सराउंडिंग सेल्स। Imbibition pressure is balanced by surrounding cells। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आती है, मेट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू इम्बाइबिशन प्रेशर। तो वैल्यू क्या आ गई, 0, क्योंकि कोई असर नहीं हो पा रहा बिकॉज सराउंडिंग सेल आर बैलेंसिंग द इम्बाइबिशन प्रेशर। ठीक है, चलो अब इन सबको रिवाइज करते हैं, जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसको रिवाइज करते हैं। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज, हमने ये पढ़ा, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज मैक्सिमम, एंड मैक्सिमम की वैल्यू कितनी ली हमने, 0। ठीक है, अब 0 क्यों आई, इसी को हम प्रूव करेंगे। Let's suppose solute potential of pure water। अब प्योर वाटर में कोई सोल्यूट होता है, नहीं होता, तो सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, और प्योर वाटर में, अच्छा, सोल्यूट पोटेंशियल पे सोल्यूट का कैसा असर होता है, नेगेटिव और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये भी हमने पढ़ा। और सेम विद वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल को भी सोल्यूट जितना हम ऐड करेंगे उतना वाटर पोटेंशियल क्या होता जाएगा, नेगेटिव होता जाएगा। एंड सोल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, क्योंकि जो सोल्यूट पोटेंशियल क्या है, इफेक्ट ऑफ सोल्यूट ऑन वाटर पोटेंशियल, और वाटर पोटेंशियल पे सोल्यूट का इफेक्ट कैसा है, नेगेटिव, तो यहाँ पे दोनों का नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है, अब प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल प्योर वाटर पे जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा था ओपन बीकर में, तो क्या आया था प्योर वाटर का प्रेशर पोटेंशियल, 0। अब यहीं से हम प्रूव करेंगे। देखो प्योर वाटर का, अब मैंने आपको वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बताया, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लस मैट्रिक पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और मैट्रिक पोटेंशियल को हमने 0 की माना था, 0 प्रूफ किया, तो बचा क्या, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, और यहाँ पे हम प्योर वाटर का निकाल लेंगे वाटर पोटेंशियल। अब सोल्यूट पोटेंशियल प्योर वाटर का कितना है, 0, तो सोल्यूट पोटेंशियल इज 0 एंड प्रेशर पोटेंशियल इज ऑल्सो 0। वैल्यू ऑफ वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0। अब यहां से हमने प्रूव कर दिया कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना है, 0, और सोल्यूट की
यहाँ पे सोल्यूट पोटेंशियल को हम हमेशा नेगेटिव लेके चलते हैं, क्योंकि पॉजिटिव कभी भी नहीं होगा और जीरो सिर्फ प्योर वाटर का है, तो जनरलाइज्ड वैल्यू कितनी होती है सोल्यूट पोटेंशियल की? नेगेटिव। नेक्स्ट प्रेशर पोटेंशियल। अब प्रेशर हमें पता है, प्रेशर पोटेंशियल कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव इन ट्रांसपिरेशन पूल, इन द केस ऑफ ट्रांसपिरेशन पूल, पॉजिटिव जब रूट्स पानी एब्जॉर्ब कर रही है, एंड जीरो किसी भी वेल वाटर्ड प्लांट में जीरो है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इफ द हाइट इज 5 मीटर तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो, और इसी को हम लेके चलते हैं। एंड इफ हाइट इज अबव देन 5 मीटर तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या हो जाता है? नेगेटिव। ठीक है, बट जनरलाइज्ड हम इसी को लिखे। एंड मेट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जीरो, बिकॉज इट इज बैलेंस्ड बाय सराउंडिंग सेल्स। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। लेट्स सपोज एक बीकर में प्योर वाटर ले लिया है, दूसरे बीकर में हमने सॉल्यूशन लिया। अब इन दोनों में से मूवमेंट सबसे ज्यादा कौन करेगा? प्योर वाटर। प्योर वाटर मूवमेंट ज्यादा शो करेगा। डिफ्यूजन प्रेशर प्योर वाटर का हाई रहेगा, ठीक है, क्योंकि मूवमेंट ये शो करेगा। और सॉल्यूशन का जो डिफ्यूजन प्रेशर है वो प्योर वाटर से कम रहेगा, क्योंकि इसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो बाउंडेड हैं। ठीक है, अब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट होता है कि जो सॉल्यूशन है वो अपनी प्योर फॉर्म से उसका डिफ्यूजन प्रेशर कितना कम है। सॉल्यूशन का अपनी प्योर फॉर्म से डिफ्यूजन प्रेशर कितना कम है। अब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट प्योर वाटर का क्या होगा? जीरो, क्योंकि यही प्योर फॉर्म है। और सॉल्यूशन का जो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट होगा वो मैक्सिमम होगा और ज्यादा होगा प्योर वाटर से। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर इससे कितना कम है और कितनी वैल्यू है तो वो ज्यादा ही आएगी इसकी। अब अगर हम देखें तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे किसका ज्यादा है? प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हाई है, और यहाँ पे वाटर पोटेंशियल लो। अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया अगेन। अब वाटर यहां से यहां मूव करेगा, क्योंकि मूवमेंट सबसे ज्यादा है, डिफ्यूजन प्रेशर जिसका हाई होगा वही मूवमेंट शो करेगा, तो वाटर इधर से इधर मूव करेगा। और डीपीडी लो कहाँ है? डीपीडी लो है प्योर वाटर की, और यहाँ पे डीपीडी क्या है? हाई। अब वाटर मूव्स फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल एंड फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। ठीक है, इट मीन्स water potential is inversely proportional to DPD, diffusion pressure deficient। ठीक है, ये क्लियर है इतना? चलिए अब इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप पॉज करके इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इफ मास फ्लो अकरिंग लाइक सक्शन थ्रू अ स्ट्रो, अगर मास फ्लो सक्शन प्रेशर की तरह एक्ट कर रहा है, मतलब ट्रांसपिरेशन पुल, तो ट्रांसपिरेशन पुल मैंने कैसा इफेक्ट बताया? पॉजिटिव बताया? नहीं। नेगेटिव? बिल्कुल सही। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? नहीं। तो नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी किसको बोलते हैं? हम प्रेशर पोटेंशियल को ही बोलते हैं। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी प्रेशर पोटेंशियल को बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे जो सक्शन प्रेशर है वो क्या है? इट इज ड्यू टू नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शैल बी द वाटर पोटेंशियल ऑफ ए रूट हेयर सेल एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सॉइल का जो वाटर पोटेंशियल है वो रूट से हाई होना चाहिए,
तभी वाटर मूव करेगा, क्योंकि वाटर कैसे मूव करता है, अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल में। तो रूट का सॉइल से क्या होना चाहिए, लो। रूट का वाटर पोटेंशियल सॉइल से क्या होना चाहिए, लो, और लो कितना होगा, लेस देन 0। ठीक है, लेस देन 0। 0 तो नहीं होना चाहिए, 0 तो सॉइल का हो सकता है या सॉइल का 0 से कम भी हो सकता है, तो हमें रूट्स का उससे भी कम चाहिए, तो लेस देन 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ ए प्लांट सेल इज -17 बार एंड इट्स प्रेशर पोटेंशियल इज 5 बार। सोल्यूट पोटेंशियल कितना है, -17 बार, एंड प्रेशर पोटेंशियल कितना है, 5 बार, और वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल निकालना है हमें, है ना। द प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन विद द वाटर पोटेंशियल ऑफ -12 बार। अब प्लांट सेल को एक सॉल्यूशन में रखा, ये है सेल, इसको सॉल्यूशन में रखा, इस वाटर का वाटर पोटेंशियल कितना है, -12 बार। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या आएगा, अब हमें सेल का वाटर पोटेंशियल निकालना है, तभी हमें पता चलेगा कि पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा। अब यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल, सोल्यूट प्लस प्रेशर पोटेंशियल, सोल्यूट कितना है, -17 प्लस 5, यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, 12, -12। तो सेल का भी वाटर पोटेंशियल -12 बार है और वाटर का भी। तो वाटर मूव करेगा अपने हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल में मूव करता है। तो यहाँ पे क्या है, वाटर पोटेंशियल दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया, तो नो नेट मूवमेंट। ऑप्शंस देख लेते हैं, -22 बार, ये यहीं पे गलत हो गया, -12 बार ठीक है, वाटर विल मूव इनटू द सेल, नहीं, -22 बार, ये भी गलत हो गया, -12 बार, देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर, बिल्कुल सही। Which of the following statement is correct? Water moves from high DPD to low DPD. वाटर अपनी हाई DPD से लो DPD में जाता है, गलत हो गया, अभी अभी हमने पढ़ा। There is no effect of DPD on water potential, ये भी गलत हो गया। Water moves from low DPD to high DPD, बिल्कुल सही। Water moves from lower water potential to high water potential, गलत, क्योंकि हम यही पढ़ते आ रहे हैं वाटर कैसे मूव करता है, फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।